हेलो नमस्कार दोस्तों, महिंद्रा ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के शॉर्ट टिक सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिवीज़न के शॉर्ट टिक्स, भाग के संक्षिप्त तरीके क्या हो सकते हैं, उससे आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे जल्दी से डिवीज़न कर सकते हैं और वो मेथड क्या हो सकता है। यहाँ देखिए, जैसे आपको 2 डिजिट का दिया गया है, यहाँ देखिए 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, ठीक। अब ये 3 डिजिट का दिख ज़रूर रहा है, लेकिन हम इसको 2 डिजिट अभी बनाते कैसे हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं आसानी से। और जो कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को एक से लेकर के जितने तक का टेबल आपको आता है, आप लोग उतने तक का डिवीज़न आसानी से बचपन से करते चले आए हैं। आप वही रूल अप्लाई कीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। और जिसका टेबल नहीं आता, जैसे 20 के ऊपर का हो गया नंबर्स और 2 डिजिट का हो गया, तो आप कैसे इतने बड़े बड़े का टेबल पढ़ेंगे कि आपका आसानी से आ जाए। और आपको टेबल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आज की मेथड में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से कुछ सीखेंगे कि हमको इतने बड़े बड़े टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम 10 के अंदर का ही टेबल पढ़ करके या 20 के अंदर का ही टेबल पढ़ करके हम अपने सारे डिवीज़न को आसानी से लगा लेंगे। तो देर न करते हुए दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, इसका मेथड क्या हो सकता है। ये आपको दिया गया है कि आप पहला देख लीजिए, 38982 डिवीज़न 73 से करना है। इसको हम क्या करते हैं, 73 को 7 पावर 3 कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, ठीक। और ये 38 थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं, 38982 ऐसे लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी देखिए इसका आंसर आता है, इसका हमको आंसर लाना है, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं, यहाँ ना करके यही है, ठीक, इसी का, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 7 पावर 3 है, तो करते क्या है, ये क्या है 38। अब यहाँ पे 7 का टेबल तो आपको आता होगा आसानी से। अब तक आप क्या देख रहे थे, आपको 73 का टेबल पढ़ना था, लेकिन अब किसका पढ़ना है, 7 का पढ़ना है। किसका, 7 का। तो अब 7 का तो आसानी से कर ले जाएंगे। अब 7 का टेबल पढ़िए, 38 से ज़्यादा ना, तो 7 बजे 35 कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, 7 बजे 35 करेंगे तो दिमाग से थोड़ा सा लगाना है। 38 में से 35 घटाएंगे तो हमारा 3 आएगा, 3 आपको यहाँ ले जाना है, तो ये 39 आएगा। और जो आप 7 बचे 35 यहाँ 5 ला रहे हैं, इसमें 3 बचे 15 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक। तो अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये वाली जो नंबर्स आएगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यही दिमाग में रखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक। अब देखिए, हो गया क्लियर। हमने क्या किया, 7 का टेबल पढ़ा, ठीक, 7 बचे 35। अब 35 मतलब 38 में से 35 घटा तो हमारा 3 आ गया, 3 हम यहाँ बढ़ा दिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा। तो ये 39 हो गया। अब 3 बचे 15 हो गया। अब 15, 39 में से 15 घटाते हैं, डायरेक्ट करना सीखिए। 39 में से 15 घटाएंगे तो हमारा 24 आएगा, ठीक। अब 24 आएगा तो अब 7 का टेबल पढ़िए तुरंत, फटाक से आप 7 का टेबल पढ़िए, जो 24 से ज़्यादा ना हो। 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 3 बचेगा तो 3 हमारा यहाँ चला जाएगा, 38 हो गया, ठीक। और ये 3 त्रिक का 9, अब ये 5 छोड़ दिए, 3 त्रिक का 9, 38 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब फिर 29 आया। अब 7 का टेबल पढ़िए, ठीक, 7 चौक 28 हो गया, 4 हो गया। अब 7 चौक 28 हो गया, 4 आ गया, और ये 28, एक घटाएंगे तो एक बचेगा, तो ये एक यहाँ कर दिए, ये हमारा 12 हो गया। अब 3 चौक 12 की ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया, हमारा डिवीज़न का आंसर यही आ गया, ठीक। तो इसका हमको आंसर क्या मिला, 534। आप सोचिए, क्या आपको इसे करने में टाइम लगी ज़्यादा? अगर आपको ये तरीका आ रहा है तो आप देखिए, एक ही लाइन में इसका आंसर ला दे रहे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया अच्छे से तो आप इस दूसरे वाले में समझ लीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको करना हुआ तो हम अपने कंफर्टेबल के हिसाब से ही काम करते हैं। देखिए, ये 128 है, तो इसको हम 12 के पावर 8 कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 12 का टेबल आपको आता है। ऐसे करते हैं। और ये हमारा 16 थोड़ा दूर दूर लिखिए,
384। ठीक, ऐसे लिख लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ देखिए, तो अब क्या करते हैं, 12 करने 12 किए, 16 में से 12 घटाइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, 43 कर दिए। अब 8 करने में 8, 43 में से 8 घटा दिए तो हमारा कितना आ गया, 35। अब 12 टेबल पढ़िए आप, 35 से ज़्यादा ना हो। तो 12 3 36 करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो 12 दूनी 24 ले जाते हैं। अब 24 36, 30 5 35, यानी 6 5 11, तो 11 हम यहाँ कर दिए, 118 हो गया। अब क्या कीजिए, 118 हो गया। तो अब ये 8 का गुणा 2 में करेंगे, न कि 12 में, याद रखिएगा। 8 दूनी 16। ठीक, अब 16 118 में से घटाते हैं, 118 में से 16 घटाएंगे तो 102 आएगा। क्या आएगा, 102। अब 12 का टेबल पढ़िए, 102 से ज़्यादा ना हो। 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो गया। तो 96 102 में से घटाएंगे तो 96 4 कितना हो जाएगा, 100, और 100 और 2 कितना हो गया, 102। तो यानी 4 और 2 6 हो गया, 6 आया तो 6 यहाँ कर दिए। जो हमारा रिमाइंडर बचता है वही तो यहाँ लिखते आ रहे हैं, यही तो हम लोग लिखते आ रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, 12 से 84, 12 अट्ठे 96 किया, 12 अट्ठे 96 किया। अब 96 102 में से 96 घटा दिए तो हमारा 6 आ गया, 6 यहाँ कर दिए। ठीक, अब 8 64 करेंगे। अब 8 64 किए तो ये इसको घटा दिए, क्योंकि जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें घटाते हैं, यही तो करते हैं अभी तक। ठीक, तो अब 8 64 किए तो इसमें घटाया तो हमारा 0 आ गया, तो यानी हमारा 128 आंसर हो गया। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, ये 128 ही इसका आंसर आ गया, 128। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, देखिए एक बार फिर समझा देते हैं। तो 12 करने में 12 हो गया। ठीक, ये कर लिए। 16 में से 12 घटा 4 आ गया, 4 यहाँ कर दिए, 43 हो गया। तो 8 करने में 8 किए, 43 में से 8 घटाया 35 आ गया। अब 35, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक, 24 और 36 5, मतलब 11 हो गया, 11 यहाँ कर दिए, 118। अब 8 दूनी 16, 118 में से 16 घटाया तो 102 हो गया। तो 12 से 84, 12 अट्ठे 96, तो 102 में से 96 घटा तो कितना हो गया हमारा, 6 हो गया, 6 यहाँ कर दिए 64, 8 64। ठीक, तो हमारा ये 64 कट गया। घटा देंगे ना, जैसे घटाते आए वैसे घटाएंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो हमारा यही आंसर हो गया। अब ये देख लीजिए सी वाला, ऐसे क्या आपको टफ लग रहा है, नहीं लग रहा होगा। अब देखिए इसका, ये भी ऐसा क्या करते हैं, 6 पावर 5 कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम अब तो नहीं हो रहा होगा आपको। 6 4, इसे थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए, 8 4 9, क्योंकि हमें क्या लिखना पड़ता है आपको पता है, इसलिए दूर दूर कह रहे हैं करने के लिए। अब ध्यान दीजिए, अब ये 6 हो गया, 6 का टेबल तो आ ही रहा है। 6 करने में करेंगे, सोचिए आप, यहाँ पर दिमाग लगाइए। 6 आप सोचेंगे सर 6 करने में 6 चला तो जाएगा, 6 करने में 6 चला गया। जब 6 करने में 6 होगा तो 6 में से 6 घटा 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा। तो 5 करने में 5 करेंगे तो क्या 4 में से 5 घटेगा, नहीं घट पाएगा। तो इसीलिए मजबूरी बस हमको क्या है, या तो आप इसको 0 टाइम्स ले जाइए, या आप इस 2 डिजिट को ले लीजिए 6 से पहाड़ा पढ़ने के लिए। ठीक, दोनों ले लेते हैं। तो हमारा 6 दाम 60 तो कर नहीं सकते, 6 9 54 कर देते हैं। 6 9 54 कर दिए, और 6 9 54 और 54 6 60, मतलब 6 4 10 हो गया, 54 10 64। तो 10 यहाँ कर दिए, 101 आ गया। क्या आ गया, 101, याद रखिए। तो 5 45 हो गया। अब 101 में 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से आप 45 घटाएंगे तो 55 आएगा, और एक ये है 56 हो गया। तो 56 आया। अब 56 आया, अब 6 का टेबल पढ़िए, 56 आ गया, 6 का टेबल पढ़िए। तो 6 48 हो गया, 6 48, 48 2 50, 50 6 56, यानी 6 2 8 हो गए। ये हमारा 8 यहाँ 88 हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब ये 5 8 40 हो गया, ये 8 5 40। ठीक, अब 88 में से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा, 48 आएगा, क्योंकि 40 दूनी 80 होता है। अब 48 आया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप सोचेंगे कि सर जी 6 से तो कट जा रहा है। ठीक, 6 48 कट तो जा रहा है, लेकिन 0 शेष आएगा, 0 यहाँ करेंगे तो क्या 8 5 40 करेंगे तो ये 4 में से 40 घटा सकते हैं, नहीं घट सकता, इसीलिए हमें कम लेना पड़ेगा। ठीक, तो हम 48 को काटेंगे नहीं पूरा, तो हम क्या करेंगे, 7 वाले लेंगे, 6 से 42। अब 48 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हाँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम 6 कर देते हैं, आ गया 6 7 42, 48 में से 42 घटा हमारा कितना हो गया, 6 आ गया। 6 यहाँ कर दिए, 64 हो गया। अब गुणा करते हैं, 7 5 35, अब 35, अब 64 में से 35 घटा रहे हैं, याद रखिए। आप 64 में से 35 घटा रहे हैं, तो देखिए क्या करते हैं, कैसे घटाते हैं।
35 5 40 हो गया, और 40 20 60 होता है, 20 यानी 24 हो गया, और इधर 5 था, 24 5 29, 29 हो गया। तो 6 चौक 24 ले जा सकते हैं, और 24 5 29, ये हमारा 59 हो गया। ठीक, और 5 चौक 20 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा अब तक। 5 चौक 20 हो गया। ठीक, अब 20 हम इसमें घटा देते हैं 59 में से। अब 59 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि 60 में से 20 घटाएंगे 40 आएगा, तो इसे 59 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब 39 से इसका टेबल पढ़िए। 39 आया, से इसका टेबल पढ़िए। 36 यानी 39 में से 36 घटा तो 3 आ गया, 3 यहाँ कर दिए। अब 5 6 30 किए तो 30 30 तो कट गया, मतलब घटा दिए, लास्ट में घट गया तो ख़त्म। हमारा आंसर क्या आ गया? 98746। क्या आया आंसर? 98746। अब आप लोग सोचिए कि इतना बड़ा बड़ा डिवीज़न हम लोग कितना आसानी से कर ले रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं 65 का टेबल तो आपको आता नहीं, तो आप लगाएंगे इतना लंबा लंबा डिवीज़न तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इस मेथड से क्या है, बहुत जल्दी लग जा रहा है। अभी ये तो हम समझाने के लिए आपको इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो क्या है, प्रैक्टिस में जिसके आ जाता है तो आप बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। ठीक, ये देख लीजिए, इसका भी करें, 8 की पावर 9 कर लिए। ठीक, अब इसका कर लेते हैं 7, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 0 2 6 1 5 8 4। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक, अब तक जो बताए हैं उसमें। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब 8 का टेबल पढ़ेंगे। आप सोचिए, आपको 89 का टेबल पढ़ना ही नहीं है, 8 का पढ़ना है, तो ये 70 हो गया। ठीक, अब 8 64 करते हैं, या दिमाग लगाइए, 8 64 करेंगे तो 6, तो यहाँ पे कर देंगे 62 आ जाएगा। दिमाग लगाइए, 8 64 करेंगे तो हमारा 70 में 64 घटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, तब ये 62 होगा। लेकिन याद रखिए 9 और 72 हो गया, तो मतलब 62 में से 72 घट ही नहीं सकता, इसीलिए हम 8 64 नहीं ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? एक कम ले जाएंगे, 8 सते 56 ले जाएंगे। अब क्यों कम ले जा रहे हैं अभी आपको बता दिए। ठीक, अब 8 सते 56 हो गया, 56 4 60 और 60 10 70, मतलब 14 हो गया। जब ये 14 शेष आया तो ये 142 बना दिया। अब 9 सते 63 हो गया। अब 142 में से 63 घटाना है। देखिए हम कैसे घटा रहे हैं, 63 और 37 हमारा कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक, और 42 हमें ऐड करना है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, 37 आया था, 37 2 39 हो गया। ठीक, 39 और 39 40 4 3 7 हो गए, मतलब 79 हो गया। ठीक है, ऐड करना सीखिए। 142 था और 9 से 63 कर लीजिए, तो आप घटाएंगे तो अब क्या, हम क्या करते हैं, 12 में से 3 9 3 12, और ये हमारा क्या हो गया, 14 में से ये 13 में से 7 6 13 हो गया ना, 79 आया कि नहीं। आप जब इस तरह कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही कर लिए, 79 आया। अब 8 का टेबल पढ़िए। अब 8 9 72 आप कर दे रहे हैं, देखिए हो पा रहा है कि नहीं। 8 9 72 अगर आप किए तो 7 आया तो 76 आ गया। हम 9 9 81 कर देंगे तब तो घट ही नहीं पाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि नहीं घट पाएगा, तो इसलिए हम इसे यहाँ 9 बार न ले जाकर 8 बार ले जाएंगे, तो 8 64 हो गया। ठीक, अब 64 यहाँ कर लिए। अब इसको घटा लेते हैं, 9 में से 4 गया, कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। यहाँ 5 कर लिए। ठीक, और ये हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक, 15 156। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा अब तक। अब 156 हो गया। अब क्या करते हैं, 9 और 72 अब घटाते हैं। 72 156 में से 72 घटाते हैं, डायरेक्ट घटाएं। 72 प्लस 28 100 हो गया। और 56 56 2 कितना हो गया? 56 8 कितना हो गया? 8 से 14, यहाँ पे जोड़ लीजिए डायरेक्ट ना, 28 ऐसे। 8 से 14 हो गया, 5 2 7 1 8 84 हो गया। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब 8 का टेबल पढ़ना है। 8 9 72 किए, अब कर सकते हैं क्या, 8 9 72 करते हैं। 72 और 8 80 हो गया। 80 8 4 12, मतलब 112 हो गया। 112 हो गया तो ये 121 अब बन गया। अब 9 9 81 करते हैं। अब 121 में से 81 घटा देते हैं। देखिए क्या करते हैं, 81 प्लस 19 कितना हो गया? 100 हो गया। और 21, अब ये 21 का पीछे खींच लेते हैं, 19 में जोड़ देते हैं तो 20 हो गया। तो हमारा 20 20 40 हो गया। ठीक, 40 आ गया। तो आप सोचिए, अब 40 आ गया, आप सोचेंगे कि सर 8 का टेबल पढ़िए, 40 तो पूरा कट जाएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम 5 बार ले जाएंगे तो 9 बजे 45 करेंगे तो आगे वाले से घट नहीं पाएगा। कैसे, देखिए, ये 40 मान लिए। ठीक है, आप क्या किए, 8 5 40 कर दिए तो 0 हो गया, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ 0 करेंगे
तो फिर जब हम यहाँ पे 5 करेंगे तो 9 बजे 45, क्या 5 में से 45 घट पाएगा? नहीं घट पाएगा, इसलिए हम नहीं काटेंगे। ठीक, तो इसको हम एक बार कम ही ले जाएंगे। कितना ले जाएंगे? 8 चौक 32 ही ले जाएंगे। ठीक, तो 8 चौक 32 ले जाएंगे। 40 माइनस 32 कितना हो गया? 8। अभी 85 हो गया। 9 चौक 36। अब 85 में से 36 घटा दिए तो कैसे घटाएंगे? देखिए 36 4 40 हो गया, और 40 40 80 हो गया, यानी 45 हो गया, और 4 जोड़े थे, 45 4 49 हो गया। ठीक, अब 49 हो गया। अब 49, अब टेबल पढ़िए 8 का 49 से ज़्यादा ना हो। ठीक, तो 8 छंग 48, सोचिए 8 छंग 48 करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, तो 1 यहाँ करेंगे 18, तो यानी हमारा 9 छक 54 हो जाएगा। 18 में से 54 घट ही नहीं पाएगा। ठीक, तो इसलिए कम लेंगे। 8 छंग 48 ना लेकर के 8 पंचे 40 लेंगे फिर। ठीक, तो 40 लेंगे तो हमारा 9 आएगा, तो 9 आएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 9 पचे 45 हो गया। अब 45 98 से 45 घटाइए। 9 पचे 45 हुआ ना, 9 पचे 45। अब 98 में से 45 घटाइए, तो अब देखिए कैसे घटाते हैं। तो 45 45 90 हो गया, और 8, तो 45 तो निकल गया। 45 8 53 हो गया। ठीक, अब 53 आया तो आप 8 का टेबल पढ़िए। अब 53 आया 8, अब क्या करें? 8 छंग 48 कर दिए। अगर 8 छंग 48 कर रहे हैं तो 5 बचेगा, तो यहाँ 54 हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। 8 छंग 48। ठीक, हो गया क्लियर। अब 53 में से 48 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो 5 यहाँ चला जाएगा, 54 बन जाएगा। तो 9 छक 54, तो कट जा रहा है, लास्ट में कट जा रहा है। तो जब कट गया तो कुछ बचा ही नहीं। तो हमारा कितना हो गया ये आंसर इसका? 7 8 9 4 5 6। ये देखिए इतना बड़ा आपका आंसर आया। आप कितने जल्दी कर ले गए, इतना बड़ा आपका डिवीजन इतने आसानी से हो गया। ठीक, आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अब ये देख लीजिए लास्ट का, ये देखिए हमको करना है। अब इसको 5 को पावर 8 कर लेते हैं, ऐसे कर लिए। ठीक, ये हमारा 2 6, थोड़ा दूर दूर लिखिए, 6 1 0 1 6 8, ये हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 चौक 20, ये 6 आ गया। वो कैसे आया? 26 में से 20 घटाया तो हमारा 6 आया ना, तो 66 हो गया। जब आपके प्रैक्टिस में आ गया तो फिर आप भी ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। ठीक, कि जैसे तुरंत किए तो दिमाग में सेट हो ही जाता है कैसे आ गया। ठीक, तो हमारा 5 चौक 20 हो गया। 26 में से 20 घटा तो 6 आया, 6 66 हो गया। तो 8 चौक 32 हो गया। अब 66 में से 32 घटाएंगे तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। 32 हमारा 32 दूनी 64 हो गया, और 64 और 2 66 हो गए थे, यानी 32 और 2 जोड़ दिए कितना हो गया? 34 हो गया। ठीक, तो 34 आ गया। अब 34 आ गया तो 5 का टेबल पढ़िए अब। ठीक, अब 5 छक 30 अगर करेंगे, सोचिए 5 छक 30 करेंगे, 4 बचेगा तो 41 हो जाएगा। तो 8 छंग 48 हो जाएगा ना, तो 41 में से 48 कहाँ घटेगा? नहीं घट पाएगा, तो इसलिए ये एक बार कम ले जाएंगे। ठीक, इसलिए एक बार कम ले जाएंगे। अब क्या कीजिए, अभी हम 50 25 ले गए, तो 25 35 30 4 34, यानी 5 और 4 9 हो गए, तो ये 91 बन गया। ठीक, तो ये 8 पंचे 40 हो गया। आप क्या करते हैं? 91 में से 40 घटाते हैं। 8 पंचे 40, याद रखिए 8 पंचे 40। 91 में से 40 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? याद रखिए 5 4 9 होता है, 50 1 51, 51 बचा, 51 बचा। अब 5 के टेबल पढ़िए, सोचिए 5 9 45 हो गया, और 9 बार ले ही जाते हैं, 9 बार ले गए। अब 6 बचा, 60 हो गया। अब यहाँ पे भी थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं हो पा रहा है कैसे? क्योंकि हम जब 5 9 45 9 बार ले गए तो 6 बचा, 60 बच गया, तो 8 9 72 हो जा रहा है, जबकि 60 में से 72 घट नहीं पाएगा, इसलिए इसे घटाते हैं, एक बार कम कर लेते हैं। ठीक, तो हम ये 5 8 40, 8 बार ही ले जाएंगे। ठीक, जब 8 बार ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 11 बचेगा। 51 में से 40 घटा तो कितना हो गया? 11, 110 बन गया। अब 8 64 हो गया। अब 110 में से 64 घटाते हैं। अब देखिए हम कैसे घटाते हैं। 64 और 6 कितना हो गया हमारा? 70 हो गया। 36 हो जाएगा, याद रखिए 100 तक 36 हो गया, और 10 46 हो गया। ठीक, अब 46 आया। अब फिर 5 का टेबल पढ़िए। 5 8 40 हो गया, 6 बचेगा तो 6 यहाँ 61 हो जाएगा, तो यानी 61 होगा तो 8 64, याद रखिए 61 होगा तो 8 64, तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ये ज़्यादा होगा, घट नहीं पाएगा, तो इसलिए एक बार कम ले जाएंगे। 5 40 न ले जाकर हम क्या ले जाएंगे? 5 7 35 ले जाएंगे। 5 7 35, अब 35 ले गए तो हमारा 46 में से 35 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 6 5 11, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, 111 हुआ। अब ये 8 7 56 हो गया,
111 में से 56 घटाना है, तो हम क्या करते हैं 56 4 60, या ये कह लीजिए हमारा 44 हो जाएगा। ठीक है, 56 4 60 और 40 4 44, और ये 44 और ये एक लाते हैं तो 45 हो जाता है। 45 10 55 हो गया। क्या हो गया? 55। अब क्या किए, 5 9 45 कर लेते हैं, कर दिए, 10 आया, 10 यहाँ 106 हो गया। अब 106 हो गया, 9 और 72 हो गया। अब 106 में से 72 घटाते हैं तो 72 28, 28 छः कितना हो गया? 34 हो गया। ठीक, अब 34 आया। अब 5 छः 30 कर लिए अगर, तो 4 आया, तो 4 ये चला गया है, तो 8 छः 48 कट गया कि नहीं? लास्ट में आपको हमेशा कट जाएगा, लास्ट में हमेशा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको 0 कर देगा घटाने के बाद। ठीक, और आपको जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो सेट करके ही दिया जाएगा कि वो डिविजिबल ज़रूर होगा। ठीक, और पॉइंट में नहीं रहेगा तो इस तरह होगा। और पॉइंट का कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया। ये आपका आंसर आ गया, ये हमारा हो गया 4 5 8 7 9 6। ठीक, तो आप लोग को क्या लगा कि इतने बड़े का और आपको इससे डिवाइड करना है, और आप जब इससे करते तो क्या है कि थोड़ा टाइम लगता, और इस तरह आप कर रहे हैं तो क्या बहुत जल्दी हो जा रहा है। ये तो आपको मैं धीरे धीरे समझाने के लिए किया, और ऐसे ही जब आपके प्रैक्टिस में ये आ जाएगा तो आप आसानी से डिवीज़न ऐसे ही कर ले जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, ये रहा 2 डिजिट का, और नेक्स्ट एपिसोड में हम 3 डिजिट पर भी डिस्कस करेंगे। तो आज का ये 2 डिजिट का डिवीज़न का ज़बरदस्त तरीका, जिससे आप डिवाइड करेंगे बहुत ही कम समय में, आपको समझ में आ गया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज होगा, ज्ञान होगा कि आप डिवीज़न को कितने अच्छे तरीके से और कितने कम समय में कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में 3 डिजिट के डिवीज़न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।